पिता परमेश्वर तू ही है दाता हमारे जीवन का, जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। बंजर जमी से तू गाता है फसल, सूखी नदी से तू बहाता प्रेम जल। बंजर जमी से तू गाता है फसल, सूखी नदी से तू बहाता प्रेम जल। ये आसमान और ये ज़मीन गाते हैं तेरी ही महिमा। ओ ये आसमान और ये ज़मीन गाते हैं तेरी महिमा। परमेश्वर पिता परमेश्वर तू ही है दाता हमारे जीवन का, जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। वो परमेश्वर पिता परमेश्वर तू ही दाता हमारे जीवन का, जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा। अजीजों, परमेश्वर का धन्यवाद दें जिसने हमें ये जीवन दिया। वो हमें ना सिर्फ जीवन देता है वरन बहुतायत का जीवन देता है। अजीजों, उसने हमें अपने हाथों से माता के गर्भ में रचा है। वो हमारा नुकसान नहीं चाहता, वो हमें ताड़ना देना नहीं चाहता, वो हमें छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। अगर वो हमसे प्यार ना करता तो कलवरी पे अपनी बाहों को हंसते हंसते ना फैला देता। आइए उसके करीब चले और कहें, तूने बनाया हमको, तूने बनाया हमको अपने रूप में, अनंत जीवन देता तू इस संसार में। तूने बनाया हमको अपने रूप में, यीशु मसीह छू ले। जीवन देता तू इस संसार में। ये जिंदगी मेरी सदा गाती है तेरी ही महिमा। ये जिंदगी मेरी सदा गाती है तेरी महिमा। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. एक बार जोर से बोलेंगे Hallelujah. Praise the Lord. खुदावन की तारीफ हो। आज की सुबह उसने ये बेहतरीन और नायाब मौका दिया है कि खुदावन की हम इबादत कर रहे हैं। और जब जब हम खुदावन की इबादत करते हैं, यकीन मानिए खुदावन तक लगाकर हमारे करीब आ जाता है और उसको बहुत अच्छा लगता है। यूँ तो यशाया इस बात को देखता है और कहता है कि उसके चारों तरफ खुदा के फरिश्ते खड़े हैं और वो सिंहासन पे बैठा हुआ है। और वो फरिश्ते सिर्फ इतना ही कह रहे हैं, पवित्र पवित्र कुद्दूस कुद्दूस सेनाओं का यहोवा। और इसके बावजूद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब जब हम और आप खुदा की हुजूरी में जमा होते हैं और इबादत करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसका तख्त हमारे बीच में लग जाता है। और ये ऐसा हो ही नहीं सकता
कि एक बच्चा अपने बाप को पुकारे और बाप हाजिर ना हो, बाप हाजिर ना हो। मेरे अजीजों, बाप का यही प्यार है, महिमा के तख्त को छोड़कर जमीन पर उतर आया है। ये प्यार है, वो अपने बच्चों के लिए बेइंतहा प्यार करता है, जिसकी हम कोई कीमत नहीं लगा सकते हैं। इतना प्यार करता है वो कि हम सोच नहीं सकते, हम समझ नहीं सकते हैं। और आज इसीलिए तो जो दुनिया जो है पिता दिवस मना रही है। आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा हम सब का पिता है। उसने हमें पिता बनाया। जब उसने आदम को अपनी छवि पर बनाया, अपनी सूरत पर बनाया, क्योंकि वो पिता था इसलिए उसने आदम को बनाया और उसने कहा आओ हम आदम को अपने स्वरूप में बनाएं, ताकि इस पृथ्वी पर जैसे मैं आसमान और ज़मीन का पिता हूँ, वो इस पृथ्वी पर पिता बन के रहने पाए। और जब उसने हवा बनाई, आपको पता है ये हवा जो है पवित्र आत्मा है, ये जीवन का श्वास है। और जब उसने बच्चे बनाकर हमें दिए तो ये वो उसकी आशीष है। उसने कहा फूलो फलो और इस दुनिया में भर जाओ। जब आदम का अकेला रहना उसने देखा अच्छा नहीं है, तब उसने कहा मैं इसके लिए एक सहायक बनाऊंगा, एक सहायक बनाऊंगा। और उसने हवा को बनाकर आदम के पास ले आया। तो एक बड़ा रोल है, एक परिवार में एक बड़ा रोल है जो खुदा ने हमें दिया है। पिता अपने स्वरूप में दिया है, पत्नी परमेश्वर की आत्मा के रूप में दिया गया है, और बच्चे परमेश्वर की आशीष के रूप में हमें दिए गए। सो इन सबों से मिलकर एक खूबसूरत परिवार बनता है। इन सबों से मिलकर हम खुदा के रूप को देख सकते हैं कि खुदा कितना महान है और कितना सामर्थी परमेश्वर है। हम इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं, इस बात के लिए हम महिमा और आदर देते हैं। एक आयत मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ, और इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज की सुबह जो मैं बोलने जा रहा हूँ, तू मेरा बाप है, तू मेरा बाप है। आइए थोड़ी देर के लिए खुदा की हुजूरी में चले। खुदा बाप, हम दिल से शुक्रगुजार हैं कि तू हमारा खुदा है, तू हमारा बाप है। खुदावन अब मैं नहीं वरन तू बोल और बात कर, क्योंकि मुझे कुछ नहीं मालूम। उस स्वर्गीय दर्शन, उस स्वर्गीय मर्जी जो खुदावन तेरी है, हमें कुछ नहीं मालूम, पर तेरी रूह जो तूने कहा है वो तुम्हें सिखाएगी, वो तुम्हें बताएगी। एन वक्त पे तुम्हारे ऊपर जाहिर किया जाएगा, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। आज का टॉपिक है कि वो हमारा बाप है, वो हमारा बाप है। अगर मेरे साथ आप खुदा के कलाम में से देखें, यशाया नबी की पुस्तक उसका 64 अध्याय, यशाया नबी की पुस्तक उसका 64 अध्याय और उसके छठवें पद को मेहरबानी से देखेंगे। छठवें पद को, हाँ, हम तो सब के सब हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं। हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं, और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान है। हमारे धर्म के काम मैले चिथड़ों के समान। इमेजिन करके देखिए, मनुष्य की वास्तविकता खुदा का कलाम जाहिर कर रहा है। यशाया नबी इस बात को दिखा रहा है, हमारी वास्तविकता क्या है। हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं, और हमारे धर्म के काम जिन पर हम तकिया करते हैं, जिन पर हम भरोसा करते हैं कि हम बहुत बड़े विश्वासी हैं, हमने यीशु मसीह को देखा है,
हम जानते हैं, हम चर्च जाते हैं, हम दुआएं करते हैं, ये धर्म के काम उसकी दृष्टि में मैले चिथड़े के समान है। आगे, हम सब के सब और हम सब के सब, पत्ते के समान हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा मुरझा जाते हैं। हमारी वास्तविकता ये नहीं है कि हम बहुत अच्छे हट्टे कट्टे हैं, बहुत स्वस्थ जीवन है, हम बहुत अच्छी तरह से जीवन, कोई बीमारी नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कुछ भी नहीं। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा के कलाम में लिखा है, हम तो सब के सब पत्ते के समान, सूखे पत्ते की तरह दिखाई देते हैं। मेरे अजीजों, और आगे पढ़े, और हमारे अधर्म के कामों ने और हमारे अधर्म के कामों ने, हमें वायु के समान उड़ा दिया। ओ हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। अब आप सोचिए, मनुष्य किस पर तकिया, अपने आप पर तकिया करता है, अपने 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 बल पर तकिया रखता है, अपने धर्म के काम पर तकिया रखता है, अपने अधर्म के कामों में वो फूलता है। पर मेरे अजीजों, ये सब के सब वायु के नाई उड़ा ले जाते हैं, उड़ा ले जाते हैं। हमारा कोई वजूद नहीं है। अगर देखें, हमारा तो कोई वजूद ही नहीं है। ये इन हालात में मनुष्य पाया जाता है, अशुद्ध मनुष्य का सा, धर्म के काम मैले चिथड़े के समान, और हमारे जो स्वस्थ जीवन है वो पत्ते की नहीं मुरझा जाता है, और अधर्म के कामों का क्या जिक्र किया जाए, वो तो वायु की नाई हमें उड़ा देते हैं। लेकिन 8वें पद में मैं आपको दिखाना चाहता हूं, 8वें पद को देखिए, तो भी हे यहोवा, तू हमारा पिता है, देख हम तो मिट्टी हैं और तू हमारा कुम्हार है। हम सब के सब, हम सब के सब तेरे हाथ के काम हैं। हम तो सब के सब तेरे हाथ के काम। तो भी, बहुत अच्छी बात लिखी है, तो भी, क्योंकि अगर आप ऊपर देखें तो मनुष्य की वास्तविकता को देखकर कोई भी व्यक्ति जो है ऐसे मनुष्य से अपना संबंध रखना नहीं चाहता। और किसी भी बाप से पूछे, क्या आप ऐसे मनुष्य से संबंध रखेंगे जो अशुद्ध मनुष्य का सा है, जिसका स्वभाव अशुद्ध मनुष्य का सा है, जिसके धर्म के काम मैले चिथड़े के समान है, जो पत्ते की नहीं मुरझा जाता है, और अधर्म में जब बढ़ता है तो वायु उसे उड़ा के ले जाती है। आप में से कोई भी नहीं, कोई भी दुनिया में कोई नहीं है जो इस बात को कहे कि मैं इसका बाप कहलाऊंगा, मैं ऐसे लोगों का बाप हूं। पर नहीं मेरे अजीजों, यहाँ पर खुदा का प्रेम, खुदा का अनुग्रह, खुदा की दया, उसकी महानता, उसकी करुणा कितनी बड़ी दिखाई देती है। लिख रहा है, तो भी, इन सब के बावजूद, तो भी तू हमारा पिता है, तो भी तू हमारा पिता है। और लिखता है कि हम तो मिट्टी हैं और तू हमारा कुम्हार है, तू हमारा बनाने वाला है, और हम सब तेरे हाथ के काम है, हम सब तेरे हाथ के काम है। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारा बाप है वो कितना महान है, वो कितना सामर्थी है, वो कितना करुणा और दया से भरा हुआ परमेश्वर है। वो हमारा बाप है, वो दुनिया का बाप है, आसमान और जमीन का बाप है, वो हमारा रचने हारा है, वो हमारा बनाने वाला है। कितना प्रेमी, अनुग्रहकारी और दयालु पिता है। तो भी हे यहोवा, तू हमारा पिता है। हमारी वास्तविकता चाहे कुछ भी हो, हमारे जीवन की यथा स्थिति कुछ भी हो, हम सोचते हैं कि नहीं, कई बार लोग इस बात के लिए सोचते हैं, अपनी जब वास्तविकता को थके हारे अपने घर में बैठते हुए तो सोचते हैं कि हम तो बहुत गुनहगार हैं, हमने बहुत गुनाह किया है, हम अब इस लायक नहीं हैं। और शैतान बार बार उस दुखती दर्द पर
उंगली रखता है, उंगली रखता है, उंगली रख रख के बताता है तुम गुनहगार हो, तुम गुनहगार हो, तुमने गुनाह किया है, तुम गुनहगार हो, तुम किसी भी हालत में जो है वो जो खुदा के पास नहीं आ सकते। पर मैं आज उन्हीं लोगों से बात करना चाहता हूँ जिनकी वास्तविकता चाहे कुछ भी नहीं है, जो बहुत गुनहगार लग रहे हैं, जो ऐसा लग रहा है कि शायद अब वो कभी खुदा के घर नहीं पहुँच पाएंगे, अब वो कभी खुदा की इबादत नहीं कर पाएंगे, अब कभी खुदा के नज़दीक नहीं रहने पाएंगे। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी दाहिनी दशा चाहे जैसी हो, पर वो इस बात के लिए कहना चाहता है कि वो तुम्हारा बाप है, वो तुम्हारा बाप है, वो तुमसे मोहब्बत रखता है, वो तुम्हारा कुम्हार है, वो तुम्हारा रचनेहारा है। वो अपनी बाहों को फैलाकर आज भी तुमको अपने सीने से बगलगीर करना चाहता है। खुदा के एक कलाम से देखें जो आपको मिलेगा, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसका पहला पद। देखो देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है, देखो बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत रखी है कि हम खुदा के फर्जंद कहलाए, और हम हैं भी। इस कारण दुनिया हमें नहीं जानती, क्योंकि उस दुनिया ने उससे भी नहीं जाना, उसकी वास्तविकता को नहीं जाना। हम चाहे कितना भी कोशिश करें, दुनिया हमें नहीं जानती। देखो बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत रखी है, शायद आप सोच भी नहीं सकते। आपकी कल्पनाओं से परे यह है कि आप बाप की मोहब्बत का बखान कर सके। आप सोच नहीं सकते, आप समझ नहीं सकते। इन सारे हालातों को जो यशाया बता रहा है, इसके बाद वो कह रहा है कि देखो मैं तुम्हारा बाप हूं, और देखो बाप ने ऐसी मोहब्बत रखी कि हम उसके फर्जंद कहलाए, हम उसके बेटे कहलाए। लायक नहीं थे बेटे कहलाने के, हमारा जीवन इस लायक नहीं था, लेकिन इसके बाद भी हम बेटे कहलाएं। लोग हमको और आपको उसके बेटे के समान जानते हैं कि हम उसके बेटे और बेटियां हैं। आज जो सुबह यहां पर हम जमा हैं, ये उसकी मोहब्बत है। उसने अपने बच्चों को अपने समीप रखा है, उसने अपने बच्चों को अपने करीब रखा है, ताकि हम उसके साथ रहने पाए। देखो खुदा ने हमसे कैसी मोहब्बत रखी है कि हम उसके फर्जंद कहलाएं। और खुदा का कलाम इस बात के लिए कह रहा है, और देखो हम हैं भी। इसका मतलब यह है कि आपको शक करने की जरूरत नहीं है। कई बार शैतान आपके पास आता है और शक डालता है। किस बात का शक डालता है? क्या तुम खुदा के बेटे हो? आप भले ये कहने लगिए कि शैतान हमारे पास नहीं आ सकता, मैं हालेलुया बोल लेता हूं, मैं खुदा की तारीफ कर लेता हूं, शैतान नहीं आ सकता। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, ये शक को डालने के लिए वो तो यीशु मसीह के पास भी गया, और उसके पास एक ही सवाल है, एक ही सवाल है, क्या तू खुदा का बेटा है? क्या तू खुदा का बेटा है? लेकिन बहुत ही समझदारी के साथ, बुद्धि और ज्ञान के साथ खुदा ने अपने कलाम के द्वारा शैतान के मुंह को बंद कर दिया, और वो उसके पास से चला गया। जब वो उसके पास से चला गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बैठा हुआ है चुपचाप, वो थक गया है, वो हार गया है।
आज न जाने कितने विश्वासियों के पास आकर उसके पास एक ही सवाल है, क्या तू खुदा का बेटा है? क्या तू खुदा का बेटा है? मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यह सवाल उसके दिल और दिमाग में तब तक गूंजता रहेगा जब तक वो आपके शक के द्वारा आपके जीवन को बर्बाद न कर दे। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा इस बात के लिए बयान करना चाहता है, देखो, उसका कलाम कह रहा है, देखो खुदा की मोहब्बत को, देखो कि उसने कैसी मोहब्बत रखी कि हम उसके बेटे कहलाएं, और हम हैं भी। इसमें कोई शक शुबा की बात नहीं है। शैतान के हर सवाल का जवाब आप दे सकते हैं। पूछेगा वो, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप ये कह रहे हैं कि देखो हम हैं भी, तो आप कह सकते हैं कि जैसे दुनिया ने उसे नहीं जाना, वैसे तुम भी हमें नहीं जानते। दुनिया ने उसे नहीं जाना। अरे तूने जब यीशु मसीह को नहीं जाना कि वो खुदा का बेटा है, तो हमको क्या जान पाएगा? हमको क्या जान पाएगा? पर हम इस बात के लिए जानते हैं, हम इस बात के लिए कहते हैं कि वो हमारा बाप है, क्योंकि उसकी मोहब्बत हमको दिखाई देती है। उसकी मोहब्बत हमको दिखाई देती है। आपको बताएं, बेइंतहा उसने हमसे मोहब्बत रखी कि अपनी जान देकर हमको खरीद लिया। मेरे अजीजों, जान देके, अपने खून को बहाकर उसने खरीद तो लिया, लेकिन जब वो जी उठा तो उसने एक रास्ता खोला हमारे और आपके लिए कि अब सिर्फ इस्राएली कौम ही नहीं है, वरन हर व्यक्ति आ पाएगा। हर व्यक्ति आ पाएगा। थोड़ी देर के लिए देखिए, ये मोहब्बत नहीं तो और क्या है। हमको कहाँ होना चाहिए था? इमेजिन करके देखिए। बाइबल कहती है कि तुम इस बात को देखो कि किस खदान से तुम खोदे गए, कहां से तुम निकाले गए हो, किन हालात में थे तुम्हारे पूर्वज, लेकिन वहां से खुदा ने अपने दाहिने हाथ को बढ़ाकर आपको निकाल कर खड़ा किया और इस बात के लिए कहा कि ये मेरा बेटा है, मैंने इसे खरीदा है, मैंने इसके गुनाह को माफ किया है, मैं इसका बाप हूं और हम हैं भी। हालेलुया। क्या आप कह सकते हैं कि हमको खुदा ने अपना पुत्र ठहराया है, तभी तो हम खुदा की इबादत करने के लिए जमा हैं। वो हमारा बाप है, इसलिए हम यहां पर जमा हैं। मरकुस की किताब, उसका 16 अध्याय और उसका 7वां पद। मरकुस रचित समाचार, परंतु तुम जाओ। ये कौन कह रहा है? ये यीशु मसीह कह रहा है। किससे कह रहा है? अपनी माता मरियम से और उन महिलाओं से कह रहा है जो उसकी कब्र पे धूप बत्ती जलाने के लिए आई थी, जो ये समझ रही थी कि अब वो मर गया है, पर वो जी उठा। जी उठने के बाद वो कह रहा है कि परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो। खास बात मैं आपको बताना चाहता हूं। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि देखो, महिलाओं को प्रचार नहीं करना चाहिए, महिलाओं को सिर्फ घर पे रहना चाहिए, रोटी वोटी बनाकर, खाना वाना बना के अपने हस्बैंड को खिलाना पड़ेगा। वो इसीलिए तो आई हैं, वो इसीलिए तो रखी गई हैं। और हम में से बहुत सी महिलाएं इसी चक्कर में खुदा की इबादत नहीं कर पाती, खुदा के उस काम को नहीं कर पाती, क्योंकि उनको मालूम है सिर्फ हमें रोटी बनाना है, कोई मेहमान आ गया उसको देख रेख करना है, कोई आ गया है तो उससे पूछना है। घर के अर्थव्यवस्था में मरियम भी तो यही, मार्था भी तो यही कर रही थी। पर प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, मरियम तो क्यों चिंता करती है, बहुत से लोगों की क्यों फिक्र करती है? बड़ी बात तो यह कि मैं तेरे घर में आया हूं, बड़ी बात तो यह है कि खुदा के कलाम को मैं दे रहा हूं। देख मार्था तो बहुत सी चिंता करती है, लेकिन मरियम ने जो भाग चुना है वो कभी उससे छीना नहीं जाएगा।
वो कभी नहीं उसके पास से जाएगा। वही जिंदगी है। मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं वरन हर एक वचन से जो उसके मुख से निकलता है जीवित रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जीसस। और यहां पर मैं बताना चाहता हूं यीशु मसीह ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी? महिलाओं को दी। जी उठने के तुरंत बाद वो मरियम अपनी माता से बात कर रहा है, मरियम मगदलीनी से बात कर रहा है, कह रहा है तुम जाओ, अब मैं तुमको इस बात के लिए मुकर्रर कर रहा हूं, तुम मेरे शागिर्दों के पास जाओ, उनसे कहो कि वे और पतरस से कहो कि कि वो तुमसे पहले तुमसे पहले गलील को जाएगा, गलील को जाएगा, जैसा उसने जैसा उसने कहा था तुम वही उसे देखोगे। वही उसे देखोगे। मेरे अजीजों, जिंदगी का वो कलाम महिलाओं को दिया गया है और इसीलिए शैतान चाहता है कि महिलाएं उलझी रहें ताकि खुदावंद यीशु मसीह जो जिंदा हो गया है लोगों तक ना पहुंचाने पाए। लेकिन खुदा के कलाम में, दर्शन में इस बात के लिए दाऊद कह रहा है कि यहोवा अनुग्रह करेगा और सुसमाचार सुनाने वालों की सेनाएं खड़ी हो जाएंगी। वालियों की, सुसमाचार सुनाने वालियों की सेना तैयार हो जाएगी। ये एक दर्शन की बात है जो पहले लिखी गई, पर यीशु मसीह इस समय ये रिस्पॉन्सिबिलिटी महिलाओं को दे रहा। आज मैं आपको परमेश्वर के वचन से उभारना चाहता हूं। आज मैं आपको इस बात के लिए कहना चाहता हूं, आप कहां पर बैठी हुई हैं? क्या आप घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो है अपने शौहर की देखरेख करना यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मेरे अजीजों, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये ठीक है, ये है, लेकिन इससे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, महिलाओं को दी जा रही है। मरियम, तुझे इस बात के लिए कहा जा रहा है, मरियम मगदलीनी, तुझे इस बात के लिए कहा जा रहा है ताकि तेरे द्वारा महिलाएं उत्साहित की जाए कि जिंदगी का वो कलाम वो देने पाए, लोगों तक पहुंचाने पाए, शागिर्दों तक पहुंचाने पाए। मेरे अजीजों, अगर आप बैठे हैं तो आज आप जान लीजिए कि वो बाप है तुम्हारा और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें देना चाहता है, जिंदगी का वो सुसमाचार कि वो जिंदा हो गया है। मेरे अजीजों, आज दुनिया उसे कहां देख रही है? कब्रिस्तान में देख रही है। दुनिया कहां देख रही है? मृतकों में देख रही है। लेकिन नहीं, मृतकों में मत ढूंढो, वो जीवित हो गया है और सुसमाचार दे रहा है। जाके चेलों और पतरस से कहो। खास तौर से मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर पतरस से कहो कि वो तुमसे पहले गलील को जाएगा। एक वहां मीटिंग होगी पर वो तुमसे पहले गलील में पहुंच जाएगा। क्यों? वो बताना चाह रहा है कि उसका प्रेम अमर है। वो बताना चाह रहा है कि वो अपना इनकार नहीं करता। वो बताना ये चाह रहा है कि वो तुमसे दूर नहीं रह सकता, इसलिए तुम्हारे पास आएगा। और खास तौर से पतरस के द्वारा हमें उत्साहित करना चाहता है, क्योंकि आप अगर देखें तो आप महसूस करेंगे कि ये शागिर्द डर के कारण उसको छोड़ दिए थे, डर के कारण उसको छोड़ दिए थे और उसके प्रेम का इनकार कर रहे थे। पर खुदावंद यीशु मसीह इस बात के लिए बताना चाह रहा है, क्योंकि पतरस ने यह खास तौर से काम किया था कि उसने खुदावंद यीशु मसीह का इनकार किया था। पतरस ने खास तौर से यीशु मसीह से दूरी बना ली थी। और खुदावंद यीशु मसीह ये कहना चाह रहा है
नहीं पतरस, तूने मेरा इनकार किया था, लेकिन मैं तुम्हारा बाप हूं। तूने मुझसे दूरी बना ली थी, पर मैं तुम्हारा बाप हूं। तुम लोगों ने मुझे छोड़ दिया था, पर मैं तुमको इस बात के लिए बताना चाह रहा हूं, मैं जिंदा हो गया हूं, और जिंदा होने के बावजूद मैं इस बात को बताना चाह रहा हूं, मैं तुम्हारा बाप हूं। मैं तुम्हारा बाप हूं। मैं बाप होने से इनकार नहीं कर सकता। मैं बाप होने से इनकार नहीं कर सकता। पुत्र होने पर तुम इनकार कर सकते हो, लेकिन मैं बाप हूं। बाप की ये क्वालिटी है कि वो इनकार नहीं कर सकता कि ये मेरे बच्चे चाहे दूर हो जाएं, लेकिन बाप हमेशा चाहता है कि वो बच्चों के नजदीक रहे। मैं तुम्हारा बाप हूं। ये बात पतरस से कहो, ये बात शागिर्दों से कहो, ये बात लोगों से कहो, ये बाप यहाँ की कलीसिया के लोगों से कहो कि वो इनकार नहीं करता। मेरे अजीजों, कई बार हम खुदा का इनकार कर देते हैं। कई बार हम सोचते हैं बस खुदावंद यीशु मसीह तो बस ऐसे, पर नहीं मेरे अजीजों, ऐसा नहीं। वो बाप है, उसका एक दर्जा है, वो हमारा कुम्हार है, वो हमारा सृष्टि करता है, वो हमसे इनकार नहीं करता। मेरे अजीजों, एक लौंडी के सामने पतरस ने 3 बार इनकार किया। 3 बार इनकार किसके सामने किया? एक लौंडी के सामने, एक नौकरानी के सामने इनकार किया। मैं उसे नहीं जानता, पर वो बाप है। उसने कहा, मैं तुम्हारा पतरस इनकार नहीं कर सकता। तुमको ये बात बतानी पड़ेगी। मरियम, तुम उसको बताओ ये बात जाकर। वो गलील में तुमको मिलने के लिए आ रहा है, और वो इस बात के लिए बता रहा है कि वो तुम्हारा इनकार नहीं करेगा। वो तुमसे दूरी बनाकर नहीं रह सकता। वो तुमसे प्यार करता है। वो तुमसे प्यार करता है। मेरे अजीजों, एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी महिलाओं के पास है, पतरस जैसे लोगों को ये बात सिखाने की। हम किसके पास जाएं? हमने घर छोड़कर कभी गए नहीं। मेरे अजीजों, आपको मालूम ये दुनिया बहुत बड़ी है, और ऐसे बहुत से पतरस पाए जाते हैं जिन्होंने यीशु का इनकार किया है। आपको उनके पास खुदा का कलाम आज सुबह भेजना चाह रहा है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह से दूरी बना के रखी है। मेरे अजीजों, आज खुदा का कलाम आपको उत्साहित कर रहा है कि आपको उनके पास जाकर सुसमाचार को सुनाने की जरूरत है। हमको कहाँ मिला? मरियम को मिला नहीं। वो तो दर्शन की बात को देखिए, सुसमाचार सुनाने वालियों की एक सेना तैयार हो जाएगी। और मेरे अजीजों, आजकल देख रहे हैं सेना में किस तरह से भर्ती हो रही है, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये यहाँ की सेना का जिक्र नहीं किया जा रहा है। ये तो खुदावंद यीशु मसीह अपनी सेना का जिक्र कर रहा है। मैं तुम्हें अपॉइंट करूंगा, मैंने तुम्हें अपॉइंट किया है, मैंने अपनी माँ को अपॉइंट किया है, उनके साथ रहने वाले लोगों को अपॉइंट किया है। वो जाकर पतरस से कहें, पतरस जैसे स्वभाव के लोगों से कहें, पतरस जैसे जीवन को रखने वाले लोगों से कहें। आपको बताएं, चलिए अगर ये नहीं पहुंचते तो क्या होता? ये कलीसियाएं एस्टैब्लिश नहीं होती। ये यहाँ पहुंची हैं, इन्होंने पतरस से बताया है यीशु जी उठा है। उन्होंने पतरस से बताया है यीशु तुमसे आज भी प्यार करता है। ओ कैसे प्यार कर? मैंने तो 3 बार इनकार किया। नहीं, यीशु आज भी प्यार करता है। उसी ने कहा है मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे करीब आऊंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, पतरस जैसा व्यक्ति जो है वो कन्वर्ट हो गया। पतरस जैसा व्यक्ति इस समाचार से कन्वर्ट हो गया, और जब सुसमाचार से कन्वर्ट हुआ तो उसने बहुत से लोगों को कन्वर्ट कर दिया। कलीसियाएं एस्टैब्लिश होने लगी। अंताकिया में कलीसियाएं एस्टैब्लिश होने लगी।